हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेटर एस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारी वीडियो है पाइप एंड सिस्टर्न। पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से समझ चुका हूं। तो आज हमारी बस बारी है इसके कंसेप्ट को समझने की, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को समझेंगे। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों सिमिलर एक ही है, बस नाम चेंज है। सारे कंसेप्ट उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से आपने पहले काम किया था। तो चलिए हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो जैसा कि आपने टाइम एंड वर्क में जब पढ़ा था, तो उसमें जैसे कि टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करते थे, वहाँ एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते, यही काम करते थे वहाँ पे। और यहाँ भी यही काम आपको करना है। जब पाइप एंड सिस्टर्न में टंकी की जब कैपेसिटी देखना होगा तो आप इसी माध्यम से आप देखेंगे, इफ़िशियंसी और टाइम के माध्यम से टोटल कैपेसिटी मालूम चलेगा। तो आपको बस यही कंसेप्ट है, यहाँ पे भी लागू होगा। तो हम इसी के बेस पे आज हम समझेंगे इसका कंसेप्ट। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे कि ए किसी नल को 12 मिनट में भर सकता है और बी 15 मिनट में टैंक को फुल कर सकता है। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है। तो आपको पता होगा टैंक की इसमें कैपेसिटी को पता करना होगा। तो टैंक की कैपेसिटी कैसे पता होगा, तो आप एलसीएम लेंगे तो आएगा दोनों का 60। तो 60 यूनिट हमारे पास टैंक की जो है कैपेसिटी है। और इसकी जब इफ़िशियंसी को हम देखेंगे तो इफ़िशियंसी 5:4 होगा। और यहाँ से ये मालूम चल जाता है कि ए जो नल है वो एक बार में 5 यूनिट पानी टैंक में डाल सकता है और बी 4 यूनिट पानी डाल सकता है। लेकिन अगर दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 60 यूनिट पानी को दोनों मिलकर कितने समय में टैंक को फुल कर देंगे। तो 60 यूनिट पानी है और इसकी इफ़िशियंसी 9 होगा, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 3 से जाएगा 3 टाइम में और 3 से जाएगा 20 टाइम में, मतलब 20/3 मिनट। इसको ऐसे लिखेंगे 6 मिनट और 2/3। तो इसको सेकेंड में करेंगे तो हम क्या आएगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगा 6 मिनट और 40 सेकेंड लगेंगे टैंक को पूरा फुल होने में, 60 यूनिट पानी को कंप्लीट करने में। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि जब दोनों मिलकर काम को करते हैं तो कितने समय लगेंगे। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपको कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि 60 यूनिट का कैपेसिटी है टैंक का, तो आपसे 60 यूनिट पानी फुल करने को नहीं बोला जाएगा। प्रश्न में बोला जाएगा कि हमें सिर्फ इसका 3/4 पानी भरना है। तो टैंक में अगर हमको 3/4 पानी भरना है तो मतलब कहने का कि हमें 45 यूनिट पानी ही टैंक को देना है, यानी टैंक में 45 यूनिट तक पानी को फुल करना है। तो ये बोल रहा है, प्रश्न में दिया जाएगा कि हमें 3/4 पानी भरने में कितना समय लगेगा अगर दोनों से काम करवाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि 3/4 पानी 45 यूनिट होगा। और ये 45 यूनिट पानी जो है दोनों मिलकर जब करेंगे तो आएगा हमारे पास 9, और 9 से जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 5 मिनट। मतलब कि 45 यूनिट पानी को भरने में दोनों को 5 मिनट का समय लगेगा। ये हमारे पास आंसर है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब कैसे पूछे जाएंगे अगले टाइप में हम अगर देखेंगे तो आपसे 3/4 तो यहाँ से पूछ दिया जाएगा, लेकिन अगली बार से क्या पूछेगा प्रश्न में कि अगर 60 यूनिट पानी है, परसेंट में देकर भी पूछा जाता है कि 60 यूनिट पानी है और इसका 20% पानी हमें सिर्फ फुल करना है। तो 20% अगर हम पानी इसका फुल करेंगे तो 20% कितना होगा, 20 से जाएगा 5 टाइम में, और 5 से जैसे इसको करेंगे तो 12 यूनिट आएगा। मतलब कि टैंक को अगर 20 यूनिट पानी अगर डालना है तो 20 यूनिट का मतलब 12 यूनिट हुआ। और 12 यूनिट पानी कितने समय में भरेगा ये पूछा जा रहा है। तो 12 यूनिट पानी और दोनों की इफ़िशियंसी 9 होगा कैपेसिटी। तो 3 से जाएगा 3 टाइम में और 3 से जाएगा ये 4 टाइम में, मतलब 4/3 मिनट लगेंगे पानी को फुल होने में, जो हमारे पास 20% पानी होगा टैंक में। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये हमारे पास था कि टैंक में दोनों नल जो थे वो भरने वाले थे। कभी कभी क्या होता है कि नल में एक नल भरने वाला होता है और एक नल होता है निकालने वाला, जिसमें से पानी को निकाला जाता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको दिया जाएगा कि ए किसी टैंक को 10 मिनट में
फुल कर सकता है और बी उसी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। ये टाइम का रेशियो। अगर ये टैंक को 10 मिनट में भर सकता है तो ये प्लस मतलब भरने वाला है, और ये 15 मिनट में अगर खाली कर सकता है तो मतलब ये माइनस। हम ऐसे समझने के लिए दिए हैं प्लस माइनस, ताकि समझ में आए कि ये पानी निकालने के लिए दिया गया है और ये पानी को डालने के लिए दिया गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी देखेंगे। यहाँ पे टोटल कैपेसिटी हमारे पास 30 यूनिट होगा टैंक की, और इसी 30 यूनिट का इफ़िशियंसी 3:2 आएगा। टैंक क्या है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, टैंक भरेगा या फिर खाली होगा। तो हम देख रहे हैं कि A प्लस B जब मिलकर काम करेंगे तो 3 - 2, क्योंकि 2 यूनिट पानी निकाला जा रहा है, 3 यूनिट पानी डाला जा रहा है और 2 यूनिट पानी निकाला जा रहा है। तो हमारे पास क्या आया, 1 यूनिट पानी एक्चुअली में डाला जा रहा है। आंसर प्लस में आया है, तो प्लस में अगर आया है आंसर तो हम ये समझेंगे कि पानी उसमें भरेगा, ना कि खाली होगा। अगर सपोज कीजिए कि आंसर ऐसे होता तो हम यहाँ पे -1 रखते, और आंसर जब -1 में आता तो हम यहाँ पे ये मानते हैं कि टैंक जो है वो खाली होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये नहीं दिया, हमारे पास आया 1 यूनिट पानी। तो 1 यूनिट अगर आया है तो 1 यूनिट पानी डाला जाएगा, तो 30 यूनिट पानी डालना है, और 1 की स्पीड है तो काटेंगे तो 30 मिनट मतलब आधे घंटे लगेंगे पानी को पूरा टैंक में फुल होने में। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको दिए जाएंगे, आप इसको समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर से आप प्रश्न को अपने नज़र से बनाएंगे। चलिए ये प्रश्न को आप खुद से बनाने का प्रयास करें। मैं दे रहा हूँ इसको, जैसे A किसी नल को 12 मिनट में भर सकता है, B किसी टैंक को 1/2 आवर में खाली कर सकता है, ठीक है। और एक तीसरा नल है जो ये भी पानी को भर सकता है, 15 मिनट में पानी टैंक में फुल कर सकता है। ये टाइम का रेशियो है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टैंक तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो टैंक क्या होगा, फुल होगा या फिर खाली होगा। खाली होगा, अगर फुल हो रहा है तो कितने समय में फुल होगा, खाली हो रहा है तो कितने समय में खाली होगा। आप इसको समझेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इफ़िशियंसी आप मालूम करें इसका क्या है। तो सबसे पहले इफ़िशियंसी मालूम करने से पहले आपको कंडीशन यहाँ दिखना होगा कि ये मिनट में है, यहाँ मिनट में है, तो ये आवर में नहीं हो सकता है। ये बात आपको समझ जानी होगी यहीं पे, क्योंकि ये 1/2 आवर है। तो अगर ये 1/2 आवर है तो इसको भी आवर में होना चाहिए, इसको भी आवर में होना चाहिए, यानी कि तीनों के तीनों एक जैसे यूनिट होने चाहिए, तभी जाके आप कंपेयर करोगे। जैसे कि आप एक पेड़ की कंपेयर एक पेड़ से ही करोगे, एक इंसान की कंपेयर एक इंसान से ही करोगे। तो उसी तरह से आप अगर देखोगे तो मिनट की कंपेयर मिनट से ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 आवर को हम 30 मिनट लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी देखेंगे टैंक की 60 होगा, 60 यूनिट का कैपेसिटी है टैंक में, और 5 इसकी इफ़िशियंसी, इसकी 2 और इसकी आएगी 4। तो आप देख रहे हैं कि ये नल को टैंक को फुल कर सकता है, ये भी फुल कर सकता है, और B है टैंक में पानी को निकालने वाला है, जो निकासी पाइप है। तो आप देख रहे हैं अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम क्या होगा, टैंक में पानी आएगा या फिर टैंक से पानी पूरा निकल जाएगा। तो आप देखेंगे 5 - 2 + 4, तो आएगा हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद 7, और ये 7 पॉजिटिव है, तो हम समझेंगे कि पानी इसमें फुल होगा, टैंक खाली नहीं होने वाला है, टैंक भरेगा। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 60 यूनिट की। 7 से जैसे ही लगाएंगे तो 8 मिनट और 4/7, टोटल इतने समय लगेंगे टैंक को फुल होने में। ऐसे भी प्रश्न आपको पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे कि आप कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही आएगा आपको सॉल्व करने के बाद यहीं पर आपको मालूम चल जाएगा कि टैंक की कंडीशन क्या होगी, टैंक खाली होगा या फिर टैंक फुल होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें ऐसे ही आपको बताया जाएगा। तो आज हमारा जो कंसेप्ट था उसको समझ चुके हैं। तो हम अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसके प्रश्न को लेके आऊँगा, और बहुत जल्द पाइप एंड सिस्टम के हम जो चैप्टर है उसको क्लोज कर दूंगा, ताकि हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ सकें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया।
लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। धन्यवाद।